सीनियर बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी ने वाज़ेह किया है कि वो 2014 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरह उन्होंने इन ख़यास आलायों को ख़त्म कर दिया है कि उन्हें राज्यसभा के लिए नामज़द किया जा सकता है। आडवाणी ने अपनी क़यामगाह पर कौमी परचम लहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यसभा जाने के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई उन्हें ये तजवीज़ पेश करता है तो वो उस पर गौर करेंगे। पूछे जाने पर कि आया वो मुजव्वज़ा लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे, 86 साला लीडर ने कहा कि उनके जहन में यही बात है। ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि बीजेपी पार्टी ने वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए आडवाणी को राज्यसभा के लिए नामज़द करने पर गौर किया है। आडवाणी ने जो लोकसभा में गुजरात के गांधीनगर हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, मोदी को वज़ारत उस्मा उम्मीदवार बनाने की मुखालिफत की थी। मुझे तो किसी ने कहा नहीं है, मैंने आज किसी एक पत्र में देखा जरूर, लेकिन मुझे कोई सुझाव देगा तो फिर मैं सोचूंगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि अगर विचार करना होता तो इससे पहले कर लेता। आप लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे? अभी तक तो मन में यही है, आप जैसे लोग सुझा रहे हो, दूसरा कुछ तो पता नहीं। अच्छा जी। जज़ीरे अंजुमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर के करीब एक कश्ती जिसमें 45 अफराद सवार थे गर्काब हो गए, जिसके नतीजे में 21 अफराद हलाक हो गए, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक तमिलनाडु से बताया गया है। मरकजी ज़ेरे इंतज़ाम इस इलाके के इंतज़ामिया ने बताया कि 21 नाशों को निकाला जा चुका है और 13 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जयललिता ने एक बयान में कहा है कि 28 अफराद हलाक हुए और उनमें अक्सरियत का ताल्लुक जिला कांचीपुरम से था। इस कश्ती में कांचीपुरम से ताल्लुक रखने वाले जुमला 33 अफराद सवार थे। ज़राए के मुताबिक इस कश्ती की गुंजाइश सिर्फ 25 मुसाफिरीन की थी, लेकिन इसमें ज्यादा अफराद को सवार कर लिया गया था। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस सानहे पर अफसोस और महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक उन्होंने मरकजी एजेंसियों को बचाव और राहतकारी कामों में मदद की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से रब्त कायम करते हुए उन्हें हादसा और बचाव व राहतकारी इक़दाम के बारे में वाकिफ करवाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ए.के. सिंह ने वाक़े की मजिस्ट्रियल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और महलूकीन की वसा को फ़ीकस 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। जिंदा बच जाने वालों ने कहा कि कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। Unfortunate affair. In fact, I came to know from the reports that there was no the life jacket in the boat which was there, and no divers, and to rescue the people. There are no guards there in the boat. This should be thoroughly inquired. People who are in charge of the tourism there, they are responsible for it. We will tell the governor to take action against them. भोसेकर, मिस्टर चंद्रशेखर भोसेकर, उनकी लड़की निवेदिता भोसेकर और उनका लड़का हर्षद भोसेकर और उसकी पत्नी प्रतिमा भोसेकर, ये 5 लोग 21 तारीख को यहाँ से गए थे। अभी उनके भाई जो है अच्युत भोसेकर, वो यहाँ से निकले हैं, ये न्यूज़ मालूम पड़ने के बाद। अभी उनके आने के बाद ये पता चलेगा कि एक्चुअली। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के आइन को सबसे बालातर बताया और कहा कि आइन ने सभी शहरियों को मसावी हुकूक दिए हैं। वजीर आला ने मुल्क के आइन की खुसूसियत का जिक्र करते हुए कहा कि आइन ने मुल्क के सभी शहरियों को मसावी हुकूक दिए हैं और साथ ही साथ वोटिंग का हक भी दिया है। मुल्क के अवाम अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे के तौर पर रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामान मुंतखब करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हीं नुमाइंदों के तवस्सुत से रियासत का कामकाज चलता है। शुमाली मगरिबी पाकिस्तान में एक मकान के बाहर हैंड ग्रेनेड फटने से एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 6 बच्चे हलाक और 1 जख्मी हो गया। ये बच्चे मकान के बाहर खेल रहे थे जब धमाका हुआ। उन बच्चों की उम्र 2 से 6 साल के दरमियान बताई गई है। दराई के मुताबिक उन बच्चों का ताल्लुक और ग़ज़ाई एजेंसी के करीब बादर मेला इलाके में एक गांव के एक ही खानदान से था। हिंदुस्तान में माओइस्टों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई मुहलिक और जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है।
सीआरपीएफ कमांडर डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्स को इस बात का पता उस वक्त लगा जब सिक्योरिटी दस्तों ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खुफिया ठिकानों पर धावा करके जदीद तरीन हथियारों को जब्त किया है। बादशाह जब्त शुदा हथियारों पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खासकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन हथियारों के बारे में मालूमात हासिल करने में लगी हुई है। अलावाजी मुल्क के सलामती दस्तों के खिलाफ माओवादियों की जानिब से जदीद तरीन हथियारों के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान तशवीश पाई जाने लगी है। या टाइमर या इस तरह का कोई जो सिंपल पावर सिस्टम से डायरेक्ट वायर के जरिए न जोड़ करके कॉर्डलेस सिस्टम से दूर से उसको इग्नाइट करने का, दूर से उसको फोड़ने का कोई यंत्र तंत्र उसमें जरूर। लैंड माइंस हैं, एक तो 5 to 6 kg का था, दूसरे छोटे छोटे 2 kg के कंटेनर में, स्टील के कंटेनर होते हैं उसमें थे, डिटोनेटर लगा हुआ था। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी उसमें ब्लास्ट करने के बाद वो पाया गया, डिफ्यूज करने के बाद। वादिया कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर आम हड़ताल की वजह से ठप पड़े मामलात जिंदगी फिर से पटरी पर वापस लौट आएगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट समेत तमाम अलहदगी पसंद तंजीमों ने हड़ताल का एहतमाम किया था, जिससे मामूलात ज़िंदगी थम गए थे। लेकिन हड़ताल के बाद तमाम दुकानें और तिजारती इदारे खुले और तमाम रास्तों पर मोटर गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। अमरीकी बमबार तैयारों ने सोमालिया में अस्करियत पसंद ग्रुप अल-शबाब के ठिकानों पर बमबारी की है। अमरीकी हमले का हदफ जनूबी सोमालिया का इलाका था। अल-शबाब के बारे में मशहूर है कि यह अल-कायदा से वाबस्ता ग्रुप है जो अफ्रीकी ममालिक में सरगर्म है। फौजी हुकाम ने अपनी शनाख्त सामने न लाने की शर्त पर आलमी खबर रसा इदारे राइटर को बताया है कि अमरीकी बमबारी का हदफ एक अस्करी रहनुमा था। फौजी हुकाम ने हदफ बनाए गए अल-शबाब लीडर का नाम भी जाहिर करने से मौजरत की है। वाज़ेह है कि हालिया बरसों के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन में ड्रोन तैयारों के जरिए मिसाइल हमले करने पर इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ इदारों की तरफ से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। थाईलैंड में एक अपोजिशन रहनुमा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वाक़े के बाद थाईलैंड में 2 फरवरी के आम इंतखाबात का इनेकाद मज़ीद मुश्किल दिखाई दे रहा है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक थाईलैंड में कई हफ्तों से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन यंग लीग से इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन के एक तर्जुमान ने खबररसा इदारे को बताया कि अपोजिशन रहनुमा सोथिन थारती को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपने ट्रक पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। मुजाहिरीन के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि इमरजेंसी के बावजूद हुकूमत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और इनको सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो गई है। इधर गुज़िश्ता रोज़ भी थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म शनावत्रा के मुखालिफिन की जानिब से पोलिंग स्टेशन बंद करवाने का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद इन इंतखाबात का इनेकाद मज़ीद मुश्किल दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत मुखालिफिन वज़ीर आज़म यंग लीग शनावत्रा के इख्तिदार का खात्मा चाहते हैं। ब्राज़ील में रवां साल फुटबॉल के आलमी कप के इनेकाद के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के बाद पुरतशद्दुद तसादुम हुए हैं। साओ पालो पुलिस के मुताबिक इसने 128 अफराद को हिरासत में लिया है। दरियासना पुरतशद्दुद वाक़यात में एक कार को नजर आतिश कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक दुकानों, बैंकों और पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस तशद्दुद की वजह से हुकाम को साओ पालो शहर की 460वीं सालगिरह पर होने वाली बाज़ तक़रीबात को भी मनसूख करना पड़ा। इससे कबल साओ पालो में तकरीबन 2500 मुजाहिरीन ने सड़कों पर उतरकर फुटबॉल कप के इनेकाद पर होने वाले अखराजात की मुखालिफत की। मुजाहिरीन मरकजी साओ पालो में परचम लहरा रहे थे और बैनर्स लिए हुए थे। इसके साथ ही वो ये नारे लगा रहे थे कि यहाँ कोई कप नहीं होगा। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची अफजर ब्राह्मी ने कहा है कि हमा शहर में फंसे खवातीन और बच्चों को वहाँ से महफूज निकलने की इजाज़त देने के लिए शामी हुकूमत रज़ामंद हो गई है। फारिकीन में यह मामला जेनीवा में जारी अमन मुज़ाकरात के दूसरे दिन तय पाया है। शाम के नायब वज़ीर ख़ारजा फैसल मिक़दाम ने इसकी इत्तला देते हुए कहा है कि मुसल्लह अफराद खवातीन और बच्चों को हमा शहर से निकलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से वो लोग जाने के लिए आज़ाद हैं। अफजर ब्राह्मी ने कहा है कि अपोजिशन ग्रुप हुकूमत को इन लोगों की तादाद बता दें जो मुसल्लह अफराद के कब्जे में हैं। उन्होंने कहा कि फारिकीन में किसी मुआहदे के इम्कान के बारे में कुछ कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। उन्होंने तस्लीम किया है कि बातचीत की रफ्तार सुस्त है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पीर को फारिकीन आइंदा के
लाहे अमल के बारे में कोई बयान जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि पीर को अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस का एक इंसानी वफ़द हमस जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में खेले जाने वाले 5वें एक रोज़ा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ 4-1 से जीत ली है। अब दोनों टीमों के दरमियान T20 मैच की सीरीज़ खेली जाएगी। इंग्लैंड की टीम 36वीं ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 154 रन पर थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाज एक-एक करके आउट होते चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने मुक़र्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 217 रन स्कोर किए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 212 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मार्श ने 36 जबकि बेली ने 56 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से ब्रॉड और स्टोक्स ने 3-3, जॉर्डन ने 2 और ब्रेसन ने 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से कुक ने 39 रन बनाए जबकि रोट ने 55 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैक्के और नील ने 3-3 जबकि फोर्कन ने 2 और वास्टन ने 1 विकेट हासिल की। मुसलसिल 5 टेस्ट मैचों और 3 एक रोज़ा मैचों में शिकस्त के बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज़ के चौथे एक रोज़ा में कामयाबी हासिल की थी। हिंदुस्तान की सरकर्दा खातून शूटर साइना नेहवाल ने पिछले 15 माह से टाइटल ना जीतने का सिलसिला बिला आखिर खत्म कर दिया और अपनी हरीफ पीवी सिंधु को रास्त गेम्स में शिकस्त देकर सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया ग्रांड प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। लंदन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ने सिंधु को बाबूनासी दास इंडोर स्टेडियम में महज 40 मिनट में 21-17, 21-14 से शिकस्त दी। 2 मरतबा की चैंपियन खिलाड़ी के खिलाफ उनकी जवासाल हरीफ ने अच्छा मुजाहरा किया, ताहम साइना ने अपने हवास काबू में रखे और बिलाखिर 15 माह से टाइटल न जीतने का सिलसिला खत्म किया। वो अपने बैनुल-अक़वामी कैरियर का 22वां फाइनल खेल रही थी। वाज़ेह है कि साइना ने आखिरी मरतबा अक्टूबर 2012 में फ्रेंच सुपर सीरीज के फाइनल में रिसाई हासिल की थी। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में बीजेपी कायदीन का एहतजाज, मुतनाज़ा वज़ीर क़ानून सोमनाथ भारती को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा। लोकसभा इंतखाबात में सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिद करने और फ़िरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करेगी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, मोहतरमा राबड़ी देवी का ऐलान। आम आदमी पार्टी से बरतरफ शुदा रुकन असम्बली विनोद कुमार मिनी की जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का आगाज, केजरीवाल सरकार पर वादा शिकनी का इल्जाम। बशारुल असद हुकूमत हमस से बच्चों और खवातीन के इनखिला पर तैयार, तवील अरसे के बाद मुहासरा शामी बच्चों और खवातीन को एक बड़ी राहत। और ब्राजील में आलमी फुटबॉल कप के इनेकाद के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। देखते रहिए रूबी चैनल की दिगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।